नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ताकि आपसे कोई भी वीडियो फ्यूचर में ना छूटे। चलिए चलते हैं, आज डिस्कस करते हैं बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। सो वील डिस्कस टॉप 5 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स। अब सब लोग वैसे तो मार्केट में स्मॉल कैप और मिड कैप की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन आजकल चल क्या रहा है? लार्ज कैप टाइप की कंपनीज। सो लार्ज कैप में अगर वैल्यू है, लार्ज कैप में अगर इतना प्राइस करेक्शन नहीं हुआ है, तो डेफिनेटली उनके म्यूचुअल फंड्स भी जो है अभी के टाइम पे बहुत अच्छा कर रहे हैं। मतलब अगर मार्केट में करेक्शन आया है, थोड़ी सी मार्केट गिरी है, तो एज कम्पेयर टू स्मॉल कैप एंड मिड कैप्स, लार्ज कैप जो है वो कम गिरे हैं। ओके, अभी जब आगे रेट कट होगा तो एफ वापस आ सकते हैं इंडिया में, और जब वो आएंगे तो वो कौन से स्टॉक्स की तरफ जाएंगे जहाँ पे वैल्यू है, जहाँ अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स हैं। सो अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स और वैल्यू आपको कहाँ मिलेगा? लार्ज कैप टाइप के म्यूचुअल फंड्स में। सो लार्ज कैप टाइप के म्यूचुअल फंड्स जो है वो आप स्टडी कर सकते हैं। मैं आपके लिए 5 जो है मैंने शॉर्टलिस्ट किए हैं। पहले 3 हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद रिमेनिंग 2 भी हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, चलिए चलते हैं, डिस्कस करते हैं। सबसे पहला म्यूचुअल फंड है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। उसके बाद आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप एंड कोटक ब्लू चिप म्यूचुअल फंड। सो लार्ज कैप का ये मतलब नहीं कि इसमें सिर्फ लार्ज कैप ही है, मगर 65% से ज़्यादा जो है इसमें इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप में होगी। इनमें थोड़ा सा मिड और स्मॉल का भी वेटेज होगा, सो वो देखने लायक बात हो सकती है। ओके, 5 ईयर्स के अगर हम इन सब तीनों फंड्स की अगर मैं परफॉर्मेंस देखूं तो आप देख सकते हैं निप्पॉन ने बेस्ट परफॉर्म किया है, उसके नीचे आईसीआईसीआई है, उसके नीचे कोटक जो है हमें दिख रहा है। मगर लंबे समय में इन म्यूचुअल फंड्स ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, आप इस ग्राफ में क्लियरली देख सकते हैं। ओके, रिस्क देख लेते हैं, वेरी हाई, वो तो हमेशा इक्विटीज में होगा ही। एसआईपी मिनिमम अमाउंट कितना है? तीनों में बराबर 100 रुपये से शुरू कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो आपको दिख रहा होगा यहाँ, आईसीआईसीआई का मुझे ज़रा सा ज़्यादा लगता है 0.87%, बाकियों का थोड़ा सा कम है। एनएवी भी आप क्लियरली देख सकते हैं। अब निप्पॉन की कम है, कोटक की ज़्यादा है, इसका मतलब ये नहीं कि कोटक लेना नहीं चाहिए। एनएवी जो होती है वो बेसिकली जैसे आपका स्टॉक का प्राइस होता है, वैसे ही म्यूचुअल फंड के 1 यूनिट का वैल्यू बताता है। तो अगर 629 है तो अगर इसमें जो भी गेन्स मिलेंगे वो आपको परसेंटेज ही मिलेगा उस पे। तो जो 629 पे अगर मान लें 10% आपको गेन मिलेगा, तो 96 पे भी आपको सिर्फ 10% का ही गेन मिलने वाला है। सो एनएवी देख के कभी भी म्यूचुअल फंड जो है वो हमें सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। एनएवी सिर्फ उसकी प्राइस बताती है, उसकी यूनिट प्राइस बताती है, उससे कोई लेना देना नहीं है कि एनएवी कम है तो म्यूचुअल फंड ज़्यादा अच्छा करेगा या ज़्यादा है तो अच्छा नहीं करेगा। फंड कब शुरू हुए थे? तो तीनों फंड 10 साल से ज़्यादा पुराने, ये बहुत अच्छी बात है। 10 साल से पुराने होंगे तो उनका हिस्टोरिकल डेटा हमें अवेलेबल होगा, उनको हम कंपेयर कर पाएंगे। निप्पॉन इंडिया में 34,000 करोड़ का ईयूएम है, आईसीआईसीआई में सबसे ज़्यादा 66,000 का, कोटक में सबसे कम है। एग्जिट लोड की अगर मैं बात करूं, एग्जिट लोड 1% दिख रहा है और तीनों में आपको डेटा अवेलेबल है, आप उसको डिटेल में देख सकते हैं। रिटर्न्स की अगर बात करें, 1 ईयर में शानदार रिटर्न्स, बीइंग अ लार्ज कैप म्यूचुअल फंड 30% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स दिए हैं। एंड अगर मैं 5 ईयर्स की बात करूँ तो 20% से भी ज़्यादा रिटर्न्स आपको एटलीस्ट 2 में तो दिख रहे हैं, इसमें भी कैचअप हो ही जाएगा। ओके, सो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेटा और है, आप पी देख सकते हैं कि वैल्यू कैसे है, कौन अंडर वैल्यूड है, कौन ओवर वैल्यूड है, इक्विटी में कितना इन्वेस्टमेंट है, कितना कैश होल्ड कर रहे हैं। अभी आईसीआईसीआई जो है काफ़ी कैश जो है होल्ड करता दिख रहा है। ओके, अब इन तीनों फंड्स निप्पॉन, आईसीआईसीआई एंड कोटक, तीनों लार्ज कैप फंड्स जो है इनके हम टॉप होल्डिंग्स डिस्कस कर लेते हैं। सो निप्पॉन में आप देख सकते हैं टॉप होल्डिंग्स क्या है, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, बैंक्स में जो है शिफ्ट आ चुका है, सारे म्यूचुअल फंड्स जो है वो बैंक्स को ले रहे हैं क्योंकि वो अंडर वैल्यूड है। फाइनेंशियल सेक्टर थोड़ा सा एज कम्पेयर टू अदर सेक्टर अंडर वैल्यूड लग रहा है, फॉलोड बाय रिलायंस, आईटीसी, इन्फोसिस, एलएनटी। ओके, आईसीआईसीआई का भी चेकआउट कर लेते हैं। अपने ही आईसीआईसीआई ने अपने ही बैंक को जो है टॉप होल्डिंग दी हुई है, फॉलोड बाय रिलायंस, एलएनटी, एचडीएफसी, इन्फोसिस एंड कोटक में भी आप देख सकते हैं एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, रिलायंस, इन्फोसिस, ये सारे अच्छे स्टॉक्स जो हैं इन्होंने ले रखे हैं। ओके, फंड मैनेजर भी आप देख सकते हैं, इन तीनों के नाम पढ़ सकते हैं, इनकी डिग्री वगैरह ये सब देख सकते हैं, इससे आपको थोड़ा सा इनके एक्सपीरियंस की नॉलेज हो जाएगी। ओके, अब बाकी के दो, क्योंकि वहाँ कंपैरिजन चार्ट में 3 ही फिट हो सकते थे, तो बाकी के दो मैंने नेक्स्ट स्लाइड में कवर किए हैं। यहाँ देख सकते हैं इन्वेस्को इंडिया लार्ज कैप फंड, बरोडा बीएनबी पैरिबास लार्ज कैप फंड। तो ये भी बहुत अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं,
इनकी भी परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं बहुत अच्छी है लंबे समय में। रिस्क हाई है, एसआईपी देख सकते हैं यहाँ थोड़ी सी ज़्यादा है। बड़ौदा बीएनपी में 500 से मिनिमम शुरू होता है, यहाँ पे 100 से एक्सपेंस रेशियो आप देख सकते हैं इसका काफ़ी ज़्यादा है, 0.82 तो मैं ज़्यादा ही मानती हूँ। सो एक्सपेंस रेशियो देखने लायक बात रहेगी। एनएवी आप देख सकते हैं क्या चल रहा है। फंड अगेन दोनों फंड्स को 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। फंड साइज जो है छोटा ही है, बाकी थोड़े ज़्यादा पॉपुलर हैं। ओके, एग्जिट लोड यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा एग्जिट लोड आपको दिख रहा है। रिटर्न्स की अगर बात करें 1 ईयर में बहुत अच्छे रिटर्न्स है, 30% से भी ज़्यादा, एंड 5 ईयर्स में ऑलमोस्ट 20% जो है इन्होंने कमा के दिए हैं। होल्ड आप बाकी डिटेल्स भी क्लियरली देख सकते होंगे। पीई कैसा है, मतलब वैल्यू कैसी है। टर्नओवर मतलब कितनी जल्दी जो है इसमें फ्लिप करता है फंड मैनेजर स्टॉक्स। इक्विटी कितना हाईली इक्विटी लेके बैठे हैं, एंड कैश कितना होल्ड करे वो भी आपको क्लियरली दिख रहा है। टॉप होल्डिंग्स भी आप देख सकते हैं, ठीक है। आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, रिलायंस, टाटा कंसल्टेंसी, टीसीएस मतलब इन्वेस्को इंडिया में, बड़ौदा में आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस, एचडीएफसी, एलएनटी जैसी इंपॉर्टेंट कंपनीज, लार्ज कैप कंपनीज, अच्छी कंपनीज ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड जो है वो होल्ड करके बैठे हैं। ओके, चलिए चलते हैं एसआईपी कैलकुलेटर की तरफ। मान लेते हैं अगर आपने इसमें एसआईपी की होती, पांचों में से कोई भी एक फंड अगर आपने लिया होता और अगर आपने यहाँ पे एसआईपी की होती तो आपके कितने पैसे बनते हैं। तो मान लेते हैं अगर आपने यहाँ पे बहुत बड़ी एसआईपी नहीं, मात्र अगर आपने यहाँ पे 10,000 रुपये भी लगाए होते, ओके अगर आपने और कोई म्यूचुअल फंड नहीं लिया होता, मान लीजिए आप बहुत डरते हैं स्मॉल कैप मिड कैप थीम्स लेने के लिए और आपने सिंपल लार्ज कैप में अगर पैसा लगाया होता, एसआईपी की होती 10,000 रुपीज की, तो यहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि लंबे समय में कितने पैसे बन जा रहे हैं। इजीली 20% तो बन ही जा रहे हैं। पर अगर 18% से भी कैलकुलेशन करूं कि आपको 18% भी लंबे समय में मिल गए इन म्यूचुअल फंड्स के अंदर, कंसिडरिंग इट्स अ लार्ज कैप, एंड आपने इसको अच्छा खासा टाइम दिया, अगर आपने इसको 20 सालों का टाइम दिया होता तो डेफिनेटली आपके बहुत अच्छे पैसे बनते हैं। आपके पैसे कितने बनते हैं, 2,34,00,000 रुपीज, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। सो ये हो गई एसआईपी की बात। अगर आपने इसमें ज्यादा एसआईपी की होती तो ज्यादा पैसे बनते, ठीक है। अगर आप इसको 20 ईयर्स नहीं मान लेते हैं, अगर आप इसको 25 साल के लिए छोड़ दें तो वही आपके पैसे कितने इन्वेस्ट हुए, 30 लाख आपने इन्वेस्ट किए हैं, मगर ओवर 25 ईयर्स, मगर आपके पैसे कितने बनते हैं, 5,82,00,000 रुपीज। वही लमसम के लिए भी देख लेते हैं, मान लें आपने इसमें किया होता 1,00,000 रुपीज का लमसम, 1,00,000 रुपीज का अगर आपने इसमें लमसम किया है, रिटर्न्स तो आपके उतने ही बनेंगे, रिटर्न्स चाहे एसआईपी करे लमसम करे रिटर्न्स उतने ही बन रहे हैं। और अगर आपने उसको छोड़ दिया होता फॉर 20 to 25 ईयर्स तो आपका 1,00,000 रुपये, 62 लाख रुपीज आज की डेट में जो है वो बन जाते हैं। तो मैं आपको ये तो नहीं बता सकती कि कौन सा लार्ज कैप म्यूचुअल फंड अच्छा है कि नहीं, मगर सबका कंपैरिजन मैंने आपको साइड बाय साइड दिखा दिया है, सबकी अच्छी रिटर्न्स हैं। इन जनरल आपको 20% जितने रिटर्न्स जो है लंबे समय में बन ही रहे हैं। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। आई होप आपके लिए आसानी रही होगी कौन सा लार्ज कैप आप ले सकते हैं अगर आपके पास लार्ज कैप आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में नहीं है। टिल देन, थैंक यू वॉचिंग एंड बाय।